हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ चुके थे कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए एक 3 प्रोसेस ज़रूरी होते हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, जिसमें हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। तो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या है? A comparison of the volume of the filtrate। फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में फिल्ट्रेट कितना निकलता है? लगभग 180 लीटर पर डे। ठीक है, हमारी दोनों किडनी से। विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज्ड 1.5 लीटर। मतलब फिल्ट्रेट तो तैयार हो रहा है 180 लीटर, लेकिन बॉडी से बाहर जो निकल रहा है फिल्ट्रेट वो निकल रहा है 1.5 लीटर, केवल 1.5 लीटर। It means suggest the nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule। जो हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर था नीचे बोमैन कैप्सूल, वहाँ से रीनल ट्यूब्यूल हमारी स्टार्ट होती थी, जो कि आपका पीसीटी और डिसेंडिंग और असेंडिंग और फिर आपका डीसीटी में कन्वर्ट हो जाती थी। ठीक है, तो 99% पार्ट हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है बाय द रीनल ट्यूब्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। तो ये जो प्रोसेस है हमारी, दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। कि फिल्ट्रेट तैयार हो रहा है 180 लीटर और बॉडी से बाहर निकल रहा है मीन्स 1.5 लीटर। इट मीन्स क्या हो रहा है? फिल्ट्रेट जो तैयार हो रहा है वो बार बार सर्कुलेट हो के तैयार हो रहा था, और वो पूरा दिन भर में जो फिल्टर हुआ वो है वह 180 लीटर, और वापस ट्यूब्यूल्स में आके वो रीअब्जॉर्ब हो गया। Tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanism। तो जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जिनमें आपका कुछ इस तरीके से होती हैं कि ये पूरे आपके ट्यूब्यूल में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। इनमें इस तरीके से रेशे प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये होती हैं ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, so the tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active या फिर पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू इसको परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम आयन एट्सेट्रा, मींस जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपके एक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह होते हैं या वाटर वगैरह जो होता है वो पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली वेयर एज द नाइट्रोजनस वेस्टेज आर एब्जॉर्ब बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एक्टिवली मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह हैं वो पैसिवली मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं। Reabsorption of water also occurs passively in the initial segments of the nephron. During urine formation, the tubular cells secrete substances like hydrogen ion, potassium ion, and ammonia into filtrate। ठीक है, मीन्स जो ट्यूब्यूलर सेल्स होती हैं ये सिक्रीट करती हैं कुछ सब्सटेंसेस को फिल्ट्रेट के अंदर। ठीक है, नॉर्मली देखिए हम लोगों के दिमाग में क्या आता है, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, तो अगर हम बोलें कि एब्जॉर्ब, तो हमें समझ में आएगा कि एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, कि ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। सिक्रीशन का मतलब क्या, बाहर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। एब्जॉर्ब का मतलब है कि इस ट्यूब्यूल में से बाहर की तरफ आ रहा है। सिक्रीशन का मतलब है ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट कर रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एब्जॉर्ब मतलब आपका जो ट्यूब्यूल है इसके बाहर आ रहा है मटेरियल। ठीक है, और सिक्रीशन का मतलब है ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूब्यूलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस। ट्यूब्यूलर सेल्स जो होती हैं सिक्रीट करती हैं कुछ सब्सटेंसेस को फिल्ट्रेट के अंदर, मीन्स ट्यूब्यूल के अंदर, जैसे हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन है एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट के अंदर।
Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluids. जो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं कुछ मटेरियल जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया वगैरह का फिल्ट्रेट में सिक्रीशन करती हैं। ये सिक्रीशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बॉडी फ्लूइड में आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखना होता है, इस कारण से ये ऐसा करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ आपको 3 मेन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे। आपको पहले ग्लैमेरुलस था, ग्लैमेरुलस के बाद आपको नीचे बोमेन कैप्सूल जो कि रीनल ट्यूब्यूल से बना हुआ था। रीनल ट्यूब्यूल के जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा पीसीटी, उसके बाद हेनले लूप जो पिन लाइक स्ट्रक्चर था, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, एंड नेक्स्ट आपका था डीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स थे। अब इन तीनों के फंक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबोइडल ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे ब्रुशेस लगे होते हैं एपिथेलियम के ऊपर। ठीक है, तो पीसीटी जो होती है सिंपल, उसमें लाइन मतलब क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इसके ऊपर जो आपका ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं फॉर द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मीन्स लगभग सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़रूरी होते हैं, एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जो आपके जितने आयंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, अमीनो एसिड्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर है, वो सभी यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है बाय दिस सेगमेंट। पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। ये तो लगभग आपको हर जगह मिलेगा, पीसीटी में मिलेगा और डीसीटी में मिलेगा। पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सेलेक्टिवली secretion of hydrogen ions, ammonia and potassium ions into filtrate and by absorption of bicarbonate from it। ठीक है, मीन्स अब एब्जॉर्प्शन देखिए आप पहले किस किस चीज़ का हो रहा है, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, बोल रहा है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। आल्सो मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस द बॉडी फ्लूइड। पीएच और आयनिक बैलेंस किससे मेंटेन हो रहा है? सिक्रीशन के थ्रू मेंटेन हो रहा है। ठीक है, सेलेक्टिवली सिक्रीशन किस किस का? हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का, पोटेशियम आयन का इनटू फिल्ट्रेट। ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? बाइकार्बोनेट का। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को याद रखना है कि किस किस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और किस किस का सिक्रीशन हो रहा है। अभी नेक्स्ट हम लोग डायग्राम में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। हेनले लूप, हेनले लूप में देखिए 2 थे हमारे, एक था डिसेंडिंग नीचे की तरफ जाता हुआ, एक था असेंडिंग ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो जो डिसेंडिंग होता है लूप ये बहुत पतला होता है। ठीक है, और जो आपका असेंडिंग होता है वो आधे में पतला होता है, बहुत थिन होता है, उसको बोलते हैं थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। और जो आपका ऊपर की तरफ होगा थोड़ा सा वो मोटा होगा, उसको बोलते हैं थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तब और डिस्कस क्लियर हो जाएगा आपको ये। तो रीअब्जॉर्प्शन इन मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो असेंडिंग लिम्ब में जो आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है बहुत कम होता है। हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलेटरी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो होता है आपका मेन ऑस्मोलेटरी प्रेशर को बना के रखता है। ऑस्मोलेटरी प्रेशर मीन्स हो गया आपका वो कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, ये आपको मालूम है मूवमेंट किधर होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कम होती है, ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब हो गया कि जैसे आपका ये हमारा लूप था तो इस तरफ जो हमारा एब्जॉर्प्शन होके आ रहा है, ठीक है, ये है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये बाहर की तरफ जो आ रहा है दिस इज एब्जॉर्प्शन, और अंदर की तरफ जो इसमें जाएगा वो सिक्रीशन है। The descending limb of loop of Henle is permeable to water। मीन्स जो आपका डिसेंडिंग है, जो फर्स्ट टाइम नीचे की तरफ जा रहा था, उस लिम्ब में
केवल आपको क्या होगा, हेनली इज परमेएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। मीन्स वहाँ पर जो आपका एब्जॉर्प्शन होगा वो केवल वाटर का होगा, बाकी कोई भी मटेरियल रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये वाटर के लिए परमेएबल होता है और बाकी के लिए इम्परमेएबल होता है। बट दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेज एज इट मूव डाउन। ठीक है, तो ये कंसनट्रेट को, ये मतलब ये कौन से फिल्ट्रेट को ले जा रहा है, कंसनट्रेट को। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, वाटर कम हो गया, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, री। अब तो देखिए किसी चीज़ को कंसनट्रेट करने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए पानी में चीनी घुली हुई है, तो उसे आपको कंसनट्रेट करना है, तो आप क्या करेंगे, मतलब कि अमाउंट आपको उसमें चीनी का कम करना है या बढ़ाना है। तो उसका दो ही तरीके हैं, या तो आप पानी को निकाल लीजिए तो चीनी का अमाउंट उसमें ज़्यादा बचेगा। ठीक है, या दूसरा आप क्या कर दीजिए, उसमें चीनी का अमाउंट बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो वो कंसनट्रेट हो जाएगा, चीनी ज़्यादा हो जाएगी उसमें। तो क्या करता है यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर। जो असेंडिंग वाली है हमारी, डिसेंडिंग का बता ही दिया आपको। जब असेंडिंग लिम्ब है मीन्स जो ऊपर की तरफ जा रही है, इज इम्परमेबल टू वाटर, तो वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, बट अलाउड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। बट उसमें जो परमेबिलिटी बढ़ गई, वो किसके लिए बढ़ गई, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बढ़ गई, एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से। देयरफॉर एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, तो जो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट उसके अंदर बचा वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड, टू द मेडुलरी फ्लूइड। ठीक है, मीन्स असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो जल के, वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट जो होगा वो एक्टिवली या पैसिवली होता रहेगा। ठीक है, इसलिए जब कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट इस लिम्ब में ऊपर की तरफ जाएगा तो वह डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों, जब आपका मटेरियल बाहर निकल गया इसमें से, पूरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो बाहर निकल रहे हैं, मीन्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा, तो यहाँ वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब ये जब डाइल्यूट हो गया तो ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा और कहाँ पहुँचेगा, डीसीटी में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, डीसीटी में। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। मीन्स इसमें कंडीशनल का मतलब है कि बॉडी के अंदर अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो रीअब्जॉर्ब होगी, और बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो वापस से फिल्ट्रेट में पहुंचा दी जाएगी और बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। तो ये सब कंडीशनल या सेलेक्टिवली जो आपका रीअब्जॉर्प्शन है उसका मतलब यही है यहाँ पर, कंडीशनल सिक्रीशन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। जैसे बॉडी के अंदर अगर वाटर अमाउंट की ज़रूरत है तो वहाँ टेब्यूल से वो सिक्रीट वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, और बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो वापस से फिल्ट्रेट में पहुँचा दिया जाता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in blood। मीन्स यहाँ पर भी आपका क्या है कि जो इस सेगमेंट में क्या होगा, वाटर और सोडियम आयंस का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल आप समझिए गए कौन सी कंडीशन अप्लाई होंगी, और बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करने की भी इसमें टेंडेंसी होती है। ठीक है, वापस से ये इसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है बाइकार्बोनेट को, और ब्लड के पीएच को और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का सेलेक्टिवली सिक्रीशन करती रहे। सेलेक्टिवली सिक्रीशन का मतलब है ज़रूरत है तो सिक्रीशन कर दिया, ज़रूरत नहीं है तो सिक्रीशन नहीं किया। ठीक है, मीन्स बॉडी में ज़्यादा अमाउंट है तो उसको वापस एक्सक्रीटरी मटेरियल में पहुंचा दिया। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसको फिल्ट्रेट से बाहर निकाल लेते हैं अगर ज़रूरत होती है उनको। नेक्स्ट भी कहाँ पहुंचते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। नेक्स्ट पेज पर अभी हम लोग डायग्राम समझ लेंगे। तो कलेक्टिंग डक्ट में जब पूरा मटेरियल पहुंच जाता है हमारा, तब क्या होता है, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी इन द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। मीन्स ये लंबी डक्ट होती है जो कि कॉर्टेक्स से मेडुला के इनर पार्ट तक फैली रहती है। ठीक है,
Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. अब देखिए हमारे में जब जो असेंडिंग लिम्ब था, असेंडिंग लिम्ब में कैसा हो गया, तो ये डाइल्यूट हो गया था। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो यूरिन जो होता है वो कंसनट्रेट हो जाता है। तो ये जो मटेरियल हुआ मीन्स यूरिन को कंसनट्रेट बनाने के लिए यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा अमाउंट में होता है। This segment allow passes of a small amount of urea into medullary interstitium to keep up the osmolarity. मीन्स यहाँ पर कुछ थोड़ा सा यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है। किस लिए होता है, क्योंकि वो आपका यहाँ पर ऑस्मोलेटरी प्रेशर को बना के रखता है। It also plays a role in the maintain of pH and ionic balance of blood by the selective secretion of hydrogen and potassium ion. मीन्स ये आप बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर पीएच और आयनिक बैलेंस को भी बनाए रखता है। किसके थ्रू, हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का सेलेक्टिवली सिक्रीशन करता है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ये इधर वाला जो हिस्सा है आपका पीसीटी है, ये डीसीटी है, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका कौन सा है, हेनले लूप, जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, और ये जो आपको एक सूखी टहनी सी दिखाई दे रही है, डंडी सी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो एरो बाहर की तरफ आ रहे हैं मीन्स ये चीज़ एब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, और ये अंदर की तरफ जा रही है, इट मीन्स ये सिक्रीट हो रही हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो बाहर निकल रहा है वो एब्जॉर्प्शन है और जो अंदर जा रहा है वो सिक्रीशन है, इनफिल्ट्रेट। ओके, यहाँ पर ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वहाँ पर पोटेशियम आयन भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ पोटेशियम आयन के बारे में लिख देते हो तो वो भी सही है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डायग्राम देख के देखिए, एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, बाइकार्बोनेट का, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम। ठीक है, और सिक्रेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला है लूप, ठीक है, जो लिम्ब है आपका, इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा मीन्स ये कंसनट्रेशन यहाँ पर बढ़ेगी। और नेक्स्ट पोर्शन में जाके आप देखिए यहाँ पर NaCl निकल रहा है। क्या निकल रहा है, NaCl एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और NaCl देखिए ऊपर से भी एब्जॉर्ब हो रहा है। मीन्स ये जो आपका सेगमेंट है यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है और वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। तो यहाँ वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो वाटर का अमाउंट जब बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर डाइल्यूट हमारा फिल्ट्रेट हो जाएगा। जब आगे की तरफ बढ़ रहा है, देखिए फिर हमारा DCT में पहुँच रहा है, तो DCT में फिर से हमारा जो सोडियम है, ठीक है, ये किसके फॉर्म में निकल रहा है, NaCl के फॉर्म में रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये सेलेक्टिवली सिक्रेशन होता है इनका। मीन्स अगर बॉडी में ज़्यादा हो गए तो बाहर निकाल रहे हैं, कम है तो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। और पीसीटी में क्या हो रहा था, रीअब्जॉर्ब भी हो रहे थे। और जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पर वाटर जो होता है मोस्टली रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जो हमारा फिल्ट्रेट है, जो यूरिन है, यूरिया उसमें कंसनट्रेट हो जाता है। और जो यूरिया है वो भी कुछ अमाउंट, देखिए यहाँ पर, देखिए नीचे की तरफ ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो रहा है और वापस से फिर से आपका जो यहाँ पर सेगमेंट है यहाँ पर फिर से सिक्रीशन हो रहा है उसका। मीन्स जब ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो वापस से ये इसके अंदर भेज देता है इस लिम्ब में, और वापस से ये होते हुए फिर से कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच जाता है। तो ये इस तरीके से ऑस्मोलेटरी मूवमेंट को बना के रखता है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। थैंक यू।